प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर आपने डिफरेंस निकालना है। जैसे सेट ए ये आपको दिया हुआ और सेट बी आपको ये दिया है ना। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा जो है वो आपका सवाल। यहाँ पर एक चीज़ से बच्चे घबरा जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका नेचुरल नंबर है, कुदरती आदाद जिसे कहते हैं। ये आपका इवन नंबर है जिसे हम जुफ्त आदाद भी कहते हैं। तो मैंने उनको लिखा है यहाँ पर, उनको यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। इनको इन्हीं सेट के साथ लिखा है मैंने, कोई मसला नहीं। यही जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका इवन नंबर है। अच्छा, लेकिन वो तो सवाल दे दिया आपको। अब उसने यहाँ दो बातें आपसे पार्ट 2 दिए, दो पार्ट दिए। पार्ट 1 में a माइनस बी निकालना है, यानी डिफरेंस है ये, और b माइनस ए। आपने ये इस पार्ट 1 में दोनों करने हैं, कोई मसला नहीं है। पहले मैं a माइनस बी लिखूंगा, लिखने के बाद एक एलिमेंट लिखूंगा, फिर माइनस साइन लिख दिया, माइनस यहाँ पर करना है, हमने डिफरेंस निकालना है। फिर मैंने बी वाले जो इवन नंबर यहाँ दिए हैं वो मैंने लिख दिए। अब मैंने करना क्या है, होता क्या है इसके अंदर, आपने वो लिखने हैं ए के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में मौजूद ना हो। बस ए माइनस जो है वो आपका बी के अंदर माइनस वाले में यही करना होता है डिफरेंस में। तो बच्चों 1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं, मैं 1 लिखूंगा। अच्छा 2 यहाँ मौजूद है, मैं नहीं लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। 4 यहाँ है, नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा। एंड देन 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, वो लिखूंगा। और 9 यहाँ नहीं, वो लिखूंगा। 11 और ये 13, 15 एंड सो ऑन। ये बच्चों इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। आसान था ना, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने उन एलिमेंट्स को लिखने हैं इस ए वाले के। इसको नहीं देखना आपने कि इसमें कोई और इसमें ना हो, नहीं, उनको आपने नहीं देखना, इसको तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहाँ वो एलिमेंट जो इसमें ना हो उसे लिखने आपने। चलें, अब ये b माइनस ए हम करेंगे, इसका जो सेकंड इसी के अंदर ये बात पूछा है। पहले मैं b के एलिमेंट लिखूंगा, इवन नंबर को लिखा, और a में क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती आदाद है, मैंने वो लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, वो एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद हो, यानी बी में हो और ए में ना हो, तो यहाँ पर 0 0 वहां मौजूद नहीं लिखूंगा। और ये सारे प्लस के हैं, कोई नंबर ना लिखे तो इसका मतलब भी यहाँ क्या होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर माइनस वाले भी हैं, तो मैं -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस तरह से करके मैंने आपको बता दिया कि एक तो पॉजिटिव इवन नंबर और नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाले इसके आंसर आ गए, यही जवाब है। बस बच्चों आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिफरेंस निकालते हुए हम करते क्या हैं कि जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसके वो एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। ये इसका जवाब है, बहुत ही आसान है। यकीनन आप बच्चों के समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है बिल्कुल सेम है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सब्ट्रैक्ट आपने डिफरेंस निकालने हैं, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पर उन्होंने सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जो है उन्होंने ज़रा डिफ़र कर दिए हैं। बस उसमें जो है वो आपका नेचुरल नंबर और इवन नंबर दिया था ए बी में। यहाँ ए बी में अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई, और बी के अंदर ए ई आई ओ यू यानी वॉवल्स यहाँ पर गिवन है, बहुत आसान है। अब आपने जो भी दिया हो उससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी सेट के अंदर दिया हो उससे आपने किस तरह से हल करना है। a माइनस बी निकाला तो a और b माइनस ए, ये दो आपने करने हैं सब पार्ट इसके। a माइनस बी में क्या करूंगा, पहले मैं a के एलिमेंट लिखूंगा, सेट a को लिखूंगा, यहाँ पर माइनस को यहाँ लिखूंगा, फिर सेट b को यहाँ लिखूंगा, a e i o u। चले बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में होता क्या है कि ए यहाँ पर यहाँ मौजूद, हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे ए के जो ए में मौजूद हो बी में ना हो। ए दोनों में है, नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी भी नहीं वहां पर, डी भी वहां पर नहीं, ई वहां मौजूद है, तो लिहाजा हमारा ये इसका आंसर हुआ। सही, क्लियर। अच्छा, अब बी माइनस ए में हम कैसे करेंगे, फिर वही बात है। अब हम इस बी वाले एलिमेंट को देखेंगे वो जो इस ए में ना हो। ए यहाँ मौजूद नहीं लिखेंगे, ई भी यहाँ नहीं लिखेंगे, आई यहाँ पर नहीं है, ओ भी यहाँ पर नहीं है, यू भी यहाँ पर नहीं है। तो जो एलिमेंट जो है वो ना हो उन्हीं को हमें लिखना होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा ये सवाल था, यकीनन आप बच्चों के समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान और सिंपल सा है। इसके अंदर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या तरीका है।
यहाँ यूनिवर्स दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया है PQRSTU, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया। और y जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो है PR और V, ये जो है वो आपका y सेट मौजूद है। अच्छा, आप ये देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है, इसने सवाल में यही लिखा, आप यही बताया, आपसे पूछा है कि लिस्ट द मेंबर ऑफ y बार या y डैश। देखिए इसका मतलब भी वही कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, या फिर c लिख करके y के ऊपर c, इसका मतलब भी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, या फिर हम यूनिवर्सल माइनस y करें, इसका मतलब भी यही है। इन तीनों से मुराद यही है बच्चों कि आप क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y निकाल रहे हैं। यानी इसमें हम करते क्या हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस y को जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको डिफरेंस निकालते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं, और फिर जो जवाब आ जाता है वो उसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y निकालने के मैंने क्या कहा, बुक जैसे आपसे पूछा y बार या y डैश करें ऐसे लिखें, या यूनिवर्स माइनस y करें, एक ही बात है। मैंने पहले यूनिवर्स के जो है वो आपका यहाँ पर एलिमेंट लिखे, जो भी है माइनस किया, फिर मैंने y सेट के लिखे। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है माइनस का काम सबके एक जैसे कि इस वाले वो एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को लिखना है जो इसमें मौजूद ना हो। P यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर Q मौजूद है, वहाँ नहीं लिखेंगे। R यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। S नहीं मौजूद, वहाँ लिखेंगे। T नहीं मौजूद, उससे भी लिखेंगे। U यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी लिखेंगे, वहाँ तो भी मौजूद है। तो लिहाजा बच्चों कितना सिंपल सा आंसर था ना इसका, ये आपका इसका आंसर आया QSTNU, बहुत ही सिंपल और आसान सा। यूँ मैं जो है वह दुआओं के साथ कि खुदा आपको तालीम के मैदान में कामयाबी अता करें, नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।